दोस्तों, आपके घर में मौजूद या आपके आसपास मौजूद माँ प्रकृति ने दी हुई केवल एक चमत्कारी चीज़ को खाने से आप जिंदगी भर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। वह चीज़ कौन सी है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज से हजारों साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था और ना ही लोग इतना बीमार हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग 80-80 साल के हो जाते थे, लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। तो आखिर उनके स्वस्थ रहने का राज क्या था? और आज देखें तो हर कोई बीमारी से पीड़ित है। छोटे से बच्चे को भी बहुत अलग अलग तरह की डिजीज़ हो रही हैं। तो आखिर इतने छोटे छोटे बच्चों को भी बीमारी कैसे हो जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप 80 साल तक जवान बने रहोगे और आपको कभी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई महंगी दवाइयां नहीं लेनी पड़ेंगी, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आप घर पर रहकर भी बिल्कुल स्वस्थ और जवान निरोगी बने रहेंगे। और बीमारियों का इलाज हमारे आसपास ही घर में है और आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारी कुदरत से हमें प्राप्त होती हैं, जो हमारे लिए धरती का वरदान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, ये आयुर्वेद के समय की बात है कि तब बहुत बड़े बड़े गुरु हुए हैं, तो उन्होंने इन दवाओं के बारे में बहुत सारी लिटरेचर के अंदर लिखा है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही लगभग 80% लोग बीमार पड़ जाते हैं। और हमारे दादाजी की बात करें तो कितनी मर्जी सर्दी पड़े, गर्मी क्यों ना पड़े, बरसात हो, हर स्थिति में वो हेल्थी रहते थे। उन्हें किसी प्रकार का कोई रोग जल्दी जल्दी नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। तो आयुर्वेद में बीमारियां कैसे आती हैं, हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, बहुत सारे ऋषियों ने लिखा है इसके बारे में। आज हम ऐसे उपायों के बारे में बात करेंगे जिससे आप कभी बीमार ना पड़ें, और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वो इन उपायों को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो अपना इलाज महंगे अस्पतालों में नहीं करवा सकते हैं। ना इलाज कराने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो कृपया आप मुझे कोई ऐसा, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ऐसा कोई सरल उपाय बताएं कि जिससे हम बीमारियों से मुक्त रहें, लंबा जीवन जिए और निरोगी रहें। तो ऐसी बातों को लेकर आयुर्वेदा के अंदर बहुत सारा कुछ बताया गया है। तो ऐसी 5 प्राकृतिक चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। तो सबसे पहले एक बात समझ लें, जो आयुर्वेदिक के ऋषि हैं उन्होंने बोला है कि जो शरीर अंदर से साफ है वो कभी बीमारी नहीं पकड़ता है। आप स्नान बाहर से नहाते हैं, बाहर से साफ कर लेते हैं, जो शरीर के अंदर की जमी गंदगी को साफ नहीं करते, वही गंदगी आगे चलकर आपको बीमारियों को पैदा करती है। अगर वो गंदगी को आप साफ कर लेते हैं तो हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहेंगे। तो पहला नियम है, एक ऐसे पत्तों के बारे में लिखा गया है, सभी तरह के रोगों को समाप्त करने की, खत्म करने की पावर रखता है। ये हर दर्द की दवा भी है। ये हमारे घर के आसपास फ्री में हमें मिल जाता है, कोई पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर इस पत्ते को उपयोग करने के कुछ नियम हैं। ये पत्ता आपके दिमाग को शांत करेगा। इसके जो गुण हैं, आपके शरीर के अंदर जो हानिकारक कीटाणु चले जाते हैं, जो बीमारियां पैदा करते हैं, उसको ये खत्म करता है। तो ये पत्ता है दोस्तों नीम का पत्ता। नीम के 2 पत्ते चबाने से ही आपकी अल्सर, कब्ज जैसी बीमारियां दूर होने लग जाती हैं। पेट की गर्मी को ये ठीक करता है। मुंह के अंदर छाले हो जाएं तो नीम की पत्तियों को सेवन करने से वो छाले ठीक होने लग जाते हैं। ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। सुबह सुबह खाली पेट नीम का पानी पीने से हमारे खून में जो गंदगी आ जाती है वो भी बाहर हो जाती है, खून की इन्फेक्शन दूर होती है, फोड़े फिंसियाँ जो चेहरे पे हों वो ठीक होती हैं। तो नीम का पानी पीने से पाचन शक्ति को भी बढ़ावा मिलता है। जो पेट के अंदर हमारे कीड़े पड़ जाते हैं, जो बैक्टीरिया हानिकर हमारे पेट के अंदर जमा हो जाते हैं, जो इन्फेक्शन करते हैं, हमारी आंतों के अंदर गंदगी जमा होने लग जाती है, फिर हमारे डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये नीम का पानी आपको इन सभी तरीके की तकलीफ़ों से, शुगर को कंट्रोल करता है, बचाता है, और बुखार, मलेरिया, डेंगू और कैंसर जैसी बीमारियां भी आपके पास जल्दी जल्दी नहीं आती है। और आपकी स्किन को भी दोबारा से जवान करने का काम करता है। चेहरे पर नंगता आती है, आपके दाग धब्बे खत्म होते हैं। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आप जान लें। 1 गिलास पानी ले लें
उसके अंदर 2 से 3 पत्ते नीम के डाल दें। जब वो पानी हरा हो जाए तो ये पानी थोड़ा सा कड़वा होता है, तो इसको सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दें। तो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो इस पानी को शहद के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डायबिटीज़ है तो अकेला पानी पिएं दोस्तों। दूसरी चीज़ बताते हुए आयुर्वेदा में लिखा है कि 100 फल एक तरफ और आंवला एक तरफ। दोस्तों आंवला एक ऐसी औषधि है जो आपके 80% रोगों को ख़त्म कर सकता है। अकेले इसका इस्तेमाल करने से पाँव से लेके सिर तक हर चीज़ जवान हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट एक आंवला खाने से आपको जल्दी जल्दी रोग नहीं पकड़ता है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाती है, आपके आसपास रोग भटकना बंद कर देते हैं, आप जल्दी जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा बनी रहती है, आँखों की रोशनी को ये तेज करता है। पूरे साल में आंवला जो है वो 3-4 महीने ही आता है। आप वह हर महीने आंवले का प्रतिदिन सेवन करें। जब ये मार्केट में आता है, सेवन करने से आपकी थकावट दूर होगी, कमजोरी दूर होगी, आपकी स्किन की एलर्जी खत्म हो जाएगी, जल्दी जल्दी वृद्ध आप नहीं दिखाई पड़ेंगे, आप हमेशा लंबे समय तक जवान बने रहेंगे, आपका लीवर, किडनी और दूसरे सिस्टम पाचन तंत्र मजबूत होगा और आपका पेट भी खुलकर सुबह साफ होने लग जाएगा। आँखों के लिए भी आंवला बहुत ज़्यादा वरदान है, रोशनी को तेज करता है, मोतियाबिंद के अंदर इसका असर पड़ता है, मोतियाबिंद के लिए ये बहुत अच्छा होता है। आंवले का सेवन हमें सर्दी, जुकाम, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, भयंकर बीमारियों से बचाता है। तो तीसरी चीज़ आयुर्वेदा में बताई गई है वो है हल्दी। हल्दी लाखों लोगों की, भारतीयों की एक दवा है। रोज़ 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर लगभग 2 से 3 चुटकी हल्दी मिलाकर उसको पीना शुरू कर दें। कि ये ध्यान रखना है सबसे पहले पीने का, हल्दी साफ़ होनी चाहिए। बहुत सारी हल्दी जो मार्केट में मिलती है उसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो कुरकुमिन नाम का एक सब्सटेंस नहीं है जो हल्दी को ताकत देता है। तो आप साबुत हल्दी लें, घर पे पीसें, या अच्छी क्वालिटी की हल्दी लें। जैसे अम्बा हल्दी होगी, उसके अंदर गुण होते हैं जो आपको हजारों रोगों से बचाएंगे। लड़कों के लिए ये खासकर बहुत गुणकारी है क्योंकि इससे वीर्य गाढ़ा होता है, उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हल्दी का पानी हमारी आंतों के लिए अच्छा होता है, कमर दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसे बहुत सारे खास पौधे के बारे में बात कर रहे हैं हम आज, जो आपके आसपास मिल जाते हैं। तो ऐसे ही एक पौधा है जो आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वालों के लिए खास है। ये एक तरह का नेचुरल मल्टीविटामिन है जो आपके शरीर में बहुत सारी कमियों को दूर करता है। ये पौधा दोस्तों नेचुरल पैरासीटामोल की तरह भी काम करता है। ये जो पौधा है जोड़ों के दर्द के लिए भी रामबाण है। दोस्तों इतने सारे फायदे हैं कि आपको साधारण सा दिखने वाला ये पौधा कहीं पे भी मिल जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम को ये अकेला पौधा ठीक कर देता है। बहुत सारी लोग बाजार में से महंगी महंगी खतरनाक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं पर उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये हमारे आसपास उगे हुए साधारण पौधे हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों इन पौधों की खास बात है कि ये आसानी से लगाए जा सकते हैं, गमले में उग जाते हैं और इनका कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है उगाना, इनको खर्चा भी बहुत ज़्यादा कम है। हम मार्केट में महंगे महंगे सप्लीमेंट खरीदते हैं, इतने महंगे महंगे सामान खरीदते हैं पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। आप इन नेचुरल पौधों का इस्तेमाल कीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, खर्चा भी आपका कुछ नहीं होने वाला। तो इन पौधों के बारे में आप डिटेल से इस वीडियो के अंदर समझ सकते हैं। तो ये पौधा जो खास मैं आपको बता रहा हूँ ये है कड़ी पत्ता। ये आपको आसानी से मिल जाएगा, उगाना भी आसान है। तो कड़ी पत्ते का ये पौधा है, इसके जो पत्ते हैं सिर्फ बालों के लिए नहीं, ये आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। डाइट के अंदर शामिल कर लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपका ठीक होने लग जाएगा, ट्राइग्लिसराइड आपका ठीक होने लग जाएगा, ये नॉर्मल आने लग जाएंगे। ब्लड में कैंसर सेल्स हैं, बॉडी में कैंसर सेल्स भी ये धीरे धीरे मारने लग जाता है। हर इंसान सोचता है कि इसको खाएं कैसे। कड़ी पत्ते को बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पाउडर को आप आटे में गूंथ सकते हैं, पराठे में डाल सकते हैं, सब्जी बनाते हुए आप इसको पुदीना और धनिया के साथ इसके पत्तों का तड़का लगा सकते हैं। इससे स्वाद भी 10 गुना बढ़ जाता है और आपका बीमारियों से मुक्त भी शरीर होना शुरू हो जाता है। कड़ी पत्ते का पेड़ दोस्तों आपको आसानी से आसपास मिल जाएगा, नहीं मिल रहा तो आपको कड़ी पत्ता के सूखे पत्ते आप मार्केट से ला सकते हैं। अगर हरों का यूज करें तो सबसे बढ़िया रहता है। दोस्तों अगर ये कड़ी पत्ते का पौधा आपके आसपास ना हो तो दोस्तों इसके अलावा एक आसान सा पौधा आप गमले में उगा सकते हैं, वो है तुलसी का पौधा।
तुलसी के औषधीय गुण आम पौधों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होते हैं। सभी जानते हैं कि तुलसी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तभी तो जो पहले के ज़माने में बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी होता था तो माँ उनकी तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर देती थी। तुलसी सिर्फ इम्यूनिटी तक ही सीमित नहीं है। अगर तुलसी के फ़ायदों की बात करें तो तुलसी का पौधा डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर वालों के घरों में भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि तुलसी पैनक्रियाज में मौजूद बीटा सेल्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। डायबिटीज़ का जो मूल कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसे ठीक करती है, इसलिए ही ये इतनी ज़्यादा फायदेमंद है। आगे चलकर आयुर्वेदा के अंदर ये लिखा गया है कि तुलसी के पत्तों को तोड़ मरोड़ कर अगर चाय बना ली जाए और उसका खाली पेट 1 कप पानी के अंदर उबाल कर पिया जाए तो इसके मेडिसिनल गुण और ज़्यादा तेज हो जाते हैं। पानी में हल्का सा स्वाद तुलसी का आने लग जाता है तो आप आसानी से पी सकते हैं। सात्विक पौधा है ये, आपके विचार भी इससे पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा हमेशा आप चबाकर ना खाएं, इसको सीधा निगल जाएं तो सबसे बढ़िया रहता है, नहीं तो इसको आप किसी न किसी सब्सटेंस के रूप में, चाय के रूप में बनाकर शुरू कर दे पीना। तो ये अमृत के समान है। तुलसी दोस्तों बहुत ही कॉमन है, आप घर पे आसानी से लगा सकते हैं और आसानी से ये उग जाती है। तीसरा पौधा है दोस्तों मोरिंगा। मोरिंगा के पत्तों की बात करें तो ये पालक से 25 गुना ज़्यादा इसके अंदर आयरन है, केले की तुलना में 15 गुना पोटाशियम है, गाजर से 10 गुना ज़्यादा इसके अंदर विटामिन ए है, दही से कई गुना ज़्यादा प्रोटीन है, संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी है और दूध से 14 गुना इसके अंदर कैल्शियम मिल जाता है। दोस्तों ये जो ऐसे नेचुरल फूड्स हैं जो साधारण पौधे से मिलते हैं पर हमें महंगी दवाई की तरफ ज़्यादा जाते हैं, पौधों की तरफ हम कम जाते हैं। तो ये वेजिटेरियन जो लोग हैं वो B12 को नहीं पूरा कर पाते हैं, तो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप मीट खाएं। तो B12 का बहुत ही बढ़िया सोर्स है मोरिंगा के पत्ते। तो आप इसको चटनी के रूप में इस्तेमाल करें, आप इसको किसी न किसी सूप में रूप में इस्तेमाल करें, सब्जी में डालें, तो बहुत सारे आपको इसके फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, अगर आप डायबिटिक हैं और आप बहुत सारी दवाइयाँ ले चुके हैं, आप चाहते हैं कि ब्लड शुगर नेचुरल किसी पौधे से आपका कम हो जाए, तो एक पौधे के बीज हैं, वो है मेथी के पौधे के बीज। मेथी के बीज को अगर आप बड़े हुए ब्लड शुगर में लेने लग जाएं, 1 चम्मच रात को भिगो दें 1 कप पानी के अंदर, सुबह वो पानी पी लें और मेथी के बीज चबा चबा कर खाएं, तो शुगर को बहुत ही जल्दी आप कम कर सकते हैं। तो आप हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ भी जा सकते हैं। अगर पहले से शुगर कम है तो इसको ना लें। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम डायबिटीज़ की है। बड़े बड़े डॉक्टर से हम कंसल्ट करते हैं, कोई खास फायदे नहीं मिलते हैं। तो तुलसी के अंदर वो गुण है जो आपके ब्लड शुगर को भी ठीक करते हैं, आपके पाचन तंत्र को भी ठीक करते हैं, यूरिक एसिड को भी ये ठीक करते हैं दोस्तों। तो तुलसी का भी आप अगर डायबिटिक हैं तो जरूर इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। जो मैंने आपको मात्रा बताई है उसी मात्रा के अनुसार इन पौधों का उपयोग करें तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग 1-1 चम्मच हल्दी, ऐसे 3-3 चम्मच जो मेथी सीड्स हैं उनका इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो उनका पेट खराब हो जाता है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है। तो सीमित मात्रा में करें, जो आयुर्वेद ने बताया, तो आपको फ़ायदे मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों होप है आपको पूरी क्लियरिटी मिल चुकी होगी आसपास मिलने वाले पौधों के बारे में और उनके फ़ायदों के बारे में। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। मिलें कल नई वीडियो के साथ दोस्तों। हंसते रहिए और हमेशा हेल्थी रहिए और मुस्कुराते रहिए और बीमारियों से मुक्त रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।